हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जो ज़रूर देखिए। यह बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, देखिए ज़रूर पूरा देखिए। आइए दोस्तों, हम आते हैं पहला प्रश्न पे। इसमें पहला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। जिसमें पहला ऑप्शन है CaSO4 × 1/2 H2O। दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है CaSO4, ये फोर नीचे है, मतलब नीचे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ये फोर आप नीचे समझिए, बीच में फोर मत समझिए। और 1/2 H2O, ये नीचे 2 है, यहाँ पे बीच में जो है ये मतलब बीच में वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये समझिए आप। ये पहला ऑप्शन ये है। उसका दूसरा ऑप्शन है CaOCl2। यहाँ पे Cl2 भी, यहाँ पे Cl2 भी, ये नीचे 2 है, Cl2 और NaOH। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो टेंशन लेने का नहीं है, आज जान लीजिए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। आज याद रख लीजिए, व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, 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 व्यंजक चूर्ण CaOCl2, व्यंजक चूर्ण CaOCl2। अब याद हो चुका होगा यह फॉर्मूला। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, साधारण नमक में क्या मिलाने से नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों को होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे का लिखा गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुआ। साधारण नमक में क्या मिलाने से नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जान लीजिए अभी। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है KI, फिर ऑप्शन है के आई, दूसरा ऑप्शन है KiO3, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको तो छट के चलिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है A और B दोनों। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम नमक और आयोडीन के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, हम पहले जो समुद्र से नमक निकाला जाता है वह नमक आयोडीन युक्त नहीं होता है। उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए कुछ मिलाया जाता है उसमें, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है। और वह नमक आयोडीन युक्त हो जाता है, तब उसको हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। हम वो डायरेक्टली जो समुद्र से निकलता है उसको नहीं खाया जाता है, उसमें मतलब उसको आयोडीन युक्त बना कर खाया जाता है। और एक सवाल है आपसे, सवाल यह है कि आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में हम बताएंगे जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आइए दोस्तों, हम इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा KI KiO3 दोनों। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। KI और KiO3, KI और A और B दोनों होगा। साधारण नमक में आयोडीन युक्त करने के लिए KI और KiO3 दोनों मिलाया जाता है। KI और KiO3 दोनों मिलाकर साधारण नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। ये दोनों हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें।
कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक भी कह सकते हैं। और NaOH दूसरा ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन है AgBr अमोनियम ब्रोमाइड। AgBr होता है अमोनियम ब्रोमाइड। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये जी अमोनियम ब्रोमाइड भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब बचा कौन? अब मेरे पास बचा है NaOH। तो NaOH इज़ राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH। तो कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। याद रखिए, कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा या सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमें पता है कि आप सबों को ज़रूर पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आप जान लेंगे आज। दोस्तों इसमें प्रश्न है, हीरा की संरचना क्या होती है? हीरा की संरचना क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है, ए में है 2D, बी है 3D, 3D है बी, उसके बाद सी है 4D। इसमें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद 2D भी नहीं होगा, उसके बाद 4D भी नहीं होगा। बचा इसमें अब से इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, 3D। हीरा की संरचना होती है 3D। अगर हम ये तो इतना नॉर्मल सवाल है, आप जानते होंगे। हीरा की संरचना होती है 3D, ये 3D। हीरा की संरचना होती है 3D इज राइट आंसर, 3D। हीरा की संरचना होती है 3D। हीरा की संरचना 3D होती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला एंड लास्ट प्रश्न है, पाँचवा। ये प्रश्न है, सोडियम धातु का एक अयस्क है। ये पूछ रहा है जो सोडियम धातु का एक अयस्क है, मतलब इन निम्नलिखित ऑप्शनों में, निम्न में जो दिया हुआ है ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक कोई अयस्क है जो सोडियम धातु का अयस्क है। तो देखिए दोस्तों, हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड, जिंक, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। तो इसमें क्या लगा हुआ है? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है जिंक। इसमें जिंक लगा हुआ है, तो इसीलिए यह ऑप्शन तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जिंक लगा हुआ है और यह जिंक का अयस्क है। और किसका अयस्क है? और जिंक का अयस्क है, क्योंकि इसमें जिंक लगा हुआ है। जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है। आप अभी यहाँ याद कर लीजिए, जिंक ब्लेंड है इसीलिए जिंक का अयस्क है, इसीलिए यह नहीं होगा, यह गलत हो गया। अब बचा कौन सा है? अब बचा आयरन पायरेट। तो आयरन पायरेट, अब बचा आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायरेट, आयरन पायरेट, आयरन पायरेट। तो इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है आयरन, इसमें आयरन लगा हुआ है, इसमें आयरन, इसीलिए यह आयरन का अयस्क हो गया। इसीलिए यह आयरन का अयस्क हो गया। इसीलिए इसमें इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आयरन लगा हुआ है इसलिए आयरन का अयस्क हो गया, इसीलिए यह भी गलत हो जाएगा, यह भी सही नहीं होगा, यह भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है रॉक साल्ट। इसको बाद में देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं डी नंबर में क्या, कॉपर पायरेट। तो दोस्तों देख लीजिए, कॉपर पायरेट, कॉपर पायराइट। तो इसमें क्या लगा हुआ है दोस्तों? यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है, इसीलिए यह हो जाएगा, यह कॉपर का अयस्क हो जाएगा, यह कॉपर का अयस्क हो जाएगा। इसमें कॉपर लगा हुआ है या कॉपर का, इसमें भी उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। यह हो गया कॉपर का अयस्क। अब यह भी इसीलिए गलत हो गया। अब बचा एक सी नंबर ऑप्शन। सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बचा, यह सी ऑप्शन इज सही ऑप्शन, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। यह रॉक साल्ट जो होता है ना, रॉक साल्ट, सोडियम धातु का अयस्क होता है रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट शायद सोडियम धातु का दो अयस्क होता है, शायद सोडियम धातु का दो अयस्क होता है। एक अयस्क आप कमेंट में अगर जानते हैं तो ज़रूर बताएं, नहीं तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो आज के लिए यहाँ तक ही, इसलिए आप
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।